हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि सॉइल इरोजन होता क्या है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है हिंदी में मृदा अपरदन। ठीक है, तो मृदा अपरदन होता है मतलब वही सॉइल इरोजन जब जब माटी है, मान लो कि कोई जमीन है नदी के बगल में है, तो जमीन थोड़ा सा कमजोर है तो उसको नदी अपने बहा देती है, तो उसी को मिट्टी का कटाई कहते हैं, तो इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिफिनेशन कहेंगे द डिनोटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंटली वॉशिंग डाउन। मतलब जब कटाई होता है मिट्टी का और सब लास्ट में जाते जाते वो नदी के अंदर मिल जाता है, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल कैसे, हम यहाँ बेसिकली बात करने वाले थे सॉइल इरोजन पे, कटाई पे, लेकिन थोड़ा सा तुम एक मिनट बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल फॉर्म होते हैं। तो सॉइल फॉर्म होते हैं वेदरिंग से। मान लो यार जो हमारा मौसम है उसके मतलब जो वेदरिंग प्रोसेस उसी के द्वारा होता है। मान लो कि रिवर है, जो रिवर है, मान लो कि वो रिवर जो है बहुत दिनों से रॉक को लेके चल रही है साथ में, और रिवर में बहुत जगह से मिट्टी लेकर आती है, तो एक जगह वो क्या करती है, छोड़ देती है। तो जब छोड़ देती है तो वहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, तो वहीं पे वो वहां पे सॉइल फॉर्म हो जाता है। तो इसी तरह सबसे बड़ा सॉइल जो फॉर्म होता है वेदरिंग और रिवर की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप बेसिकली जान रहे हैं फॉर्म ऑफ सॉइल। तो वेदरिंग देयर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रॉक थ्रू द वाटर एंड विंड। सॉइल जो है रॉक से ही बनता है, जो वेदरिंग और वाटर के थ्रू बन जाता है। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ सॉइल कैसे होते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे सॉइल इरोजन। ठीक है, हम इससे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं हाउ टू फॉर्म द हाउ इज सॉइल फॉर्म। ठीक है, तो सॉइल कैसे फॉर्म होता है। तो आइए बात करते हैं कि सॉइल इरोजन कैसे होता है। तो हम डिफिनीशन जान लिए, तो आइए अब जानते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का कारण क्या होते हैं ये जानते हैं, कॉजेस क्या होते हैं जानते हैं। तो सॉइल इरोजन के दो कारण होते हैं, पहला ह्यूमन एक्टिविटी और दूसरा नेचुरल कॉजेस। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, डिफोरेस्टेशन। पहला डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ की कटाई, मतलब जब एक जंगल है उसको काट देता है तो इससे क्या होगा, जो पेड़ है, ट्री है, वो क्या है, उसका जो सोड़ है वो सॉइल को पकड़ के रखता है, सॉइल को मजबूत रखता है। ठीक है, और जब जब पेड़ की कटाई करो तो पेड़ रहेगा नहीं, ट्री रहेगा नहीं, तो क्या होगा, सॉइल को कोई स्ट्रॉन्ग करने वाला बल नहीं रहेगा, नदी आएगी बहाने जाएगी, बारिश होगा तो माटी बहाते जाएगा, जो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल बह जाता है कहीं और, जिसको रोकने की क्षमता नहीं होती है। तो इसी की वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा, डिफोरेस्टेशन सॉइल इरोजन का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, सॉइल इरोजन होने का। ओवर ग्रेजिंग, जो एनिमल है वो क्या करते हैं, अब आप सोचोगे कि ओवर ग्रेजिंग ये तो जो है जानवर करते हैं, हम तो करते नहीं है। अरे ये भी बायोटिक थिंग है ना, ह्यूमन है ना, वो भी ह्यूमन के फॉर्म में जियोग्राफी में जोड़ा जाएगा। ओवर ग्रेजिंग जो ज्यादा जड़ बहुत ज्यादा ह्यूमन जो जानवर है वो खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उस इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो जो ग्रेजिंग करते हैं वो भी तो पेड़ है, क्या है, वो भी तो पेड़ है, जो वो खाते हैं वो भी पेड़ है, जिसकी वजह से खाते हैं, उन पेड़ की कमी होती है, उसकी वजह से फिर हमारा सॉइल कमजोर पड़ जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग दूसरा कारण है और कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन का। तीसरा कारण कंस्ट्रक्शन मीनिंग, क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं, सॉइल को बहुत ज्यादा मिसयूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी कमजोर होने लगती है। तो सॉइल इरोजन का तीसरा कारण कंस्ट्रक्शन मीनिंग, मिनरल निकालने की वजह से इतना खोद देते हैं, ये सब कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन पॉसिबल हो जाता है। डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेक्टिव फार्मिंग। क्या करते हैं फार्मर कि गांव में क्या करते हैं, कि इसको ध्यान दीजिएगा मेथड, गांव में फार्मर क्या करते हैं कि 1 बीघा खेत जोतना है, तो क्या करते हैं कि कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम छोड़ देते हैं पूरा रात भर पानी चला के, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी उसका नुकसान, वाटर ज्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से वाटर भी उतना नहीं चाहिए, जिसके वाटर ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से वो रात को छोड़ देते हैं कि चलो पंप सेट चला के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे वाटर ज्यादा देते हैं, तो वाटर क्या करते हैं, माटी को बहा ले जाती है और फर्टिलिटी सॉइल की कम कर देती है ज्यादा वाटर। तो इसकी वजह से डिफेक्टिव फार्मिंग जो होता है मेथड वो नुकसानदायक होता है, और सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण भी इसको माना जाता है। तो सॉइल इरोजन के 4 प्रमुख कारण है,
जो डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनिंग एंड डिफेक्टिव फार्मिंग, जो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं नेचुरल कॉजेज क्या है। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज में विंड, जो हवा बहती है वो भी तो सॉइल को बहावा ले जाती है और जो कहीं और लेती जाती है, जिससे मिट्टी की कमी हो जाती है। ये 10 मिनट, मान लो 10 मिट्टी थी, एक बात एग्जांपल समझाना है, तो हवा बही तो 2 मिट्टी कम हो गई, कहीं और चली गई, तो सॉइल इरोजन हुआ नहीं। तो ओवर ग्लेशियर मतलब जो वाटर जो है ये अर्थ क्यूब भी सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा, अर्थ क्यूब भी इसमें आ जाएगा। क्विक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कि अर्थ क्यूब का या रॉक है, उसको फाड़ दिया, मतलब अलग कर दिया, तो क्या हुआ, उसमें फाड़ दिया, तो उसके बाद जो वहां का सॉइल है वो बहाने लगे, दो भागों में बढ़ जाएगी, पानी में बह जाएगी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक के कारण भी होता है। नेचुरल प्रोसेस, इस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। और वाटर जो है, मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं कि कभी गांव आप गए होंगे कि वाटर जो घर है जो नदी के बगल में होते हैं वो ढह जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अंदर से वाटर काटती रहती है नदी से। तो ये जो वाटर आल्सो सॉइल इरोजन का प्रमुख कारण होता है। वाटर सॉइल को बनाता भी है, सॉइल को इरोजन भी करता है, अपने साथ बहावा ले जाता है, कहीं और छोड़ देता है, तो सॉइल को, तो नेचुरल कॉज में विंड हो गए, ग्लेशियर हो गए, वाटर हो गए, अर्थक्वेक हो गया। तो बेसिकली हम लोग जान गए कि कितने कारण होते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मतलब, इसका मतलब नेचुरल कॉजेज क्या होता है। तो आप कॉजेज आप जानेंगे कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिफेक्टिव मेथड, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। नेचुरल कॉजेज विंड, ग्लेशियर, वाटर। तो अब हम जानते हैं कि इस मतलब इसका इसको इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसकी वजह से? अरे यार, जब सॉइल आपका अच्छा नहीं रहेगा तो फर्टिलिटी कम होगी। मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जब आपका सॉइल अच्छा नहीं है, मिट्टी अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्शन कम होगी, उसकी फर्टिलिटी कम है, तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप प्रोडक्शन, जब सॉइल ही नहीं अच्छा रहेगा तो प्रोडक्शन कम होगी, ज्यादा पैसा लगाओगे, जिसकी वजह से स्टार्वेशन, फेमिनाइन आ जाएगी। तो इसीलिए सॉइल को सेफ रखना चाहिए जीवन जीने के लिए, क्योंकि सॉइल इरोजन जब हो रहा है तो उस समय मान लो कि हमारा फर्टिलिटी, हमारा सॉइल की कम हो रही है, और आज की दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसी तरह इंडस्ट्री सेटअप कर दिया जा रहा है, इंडस्ट्री सेटअप कर दिया जा रहा है, बड़ा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी कम होते जा रही है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग को एक दिन भूखमरी के शिकार करना पड़ जाएगा। और हमारे एनिमल जो है उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कई बार जो डिफोरेस्टेशन, पेड़ की कटाई करते हैं, उनको भी नहीं अच्छा मिल रहा है। तो यही कारण इसका सॉइल इरोजन का कॉजेज हो सकते हैं। तो हम सॉइल इरोजन को सेव कैसे कर सकते हैं? तो पहले अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन, मतलब पेड़ अगर आप लगाओगे, तो पेड़ आप लगाना स्टार्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप सॉइल को सेव कर लोगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड डैम, मतलब आपका कोई रिवर है, ठीक है, रिवर की बगल में आप डैम मतलब बिल्डिंग मतलब वो बनवा दो, वाल बनवा दो, जिसकी वजह से पानी बगल वाली मिट्टी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा टेरेस फार्मिंग होता है। मान लो ये छत है, इसके ऐसे ऐसे डिवाइड ऐसे कर दो, ऊपर पानी चलाओ, जिसकी वजह से ऊपर जो है पानी चलाओगे तो जो मिट्टी है नीचे बह कर आएगी, नीचे बह कर आएगी, फिर लास्ट में यहाँ पे आके मिट्टी रुक जाएगी, मतलब एक स्थान पे मिट्टी आके रुक जाएगी, जो सॉइल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी बहेगी नहीं। तो इसी को टेरेस फार्मिंग भी आप कर सकते हो, मतलब इस आकार से पैलेस करते, यहाँ पे भी खेती करो, यहाँ पे भी, यहाँ पानी चलाओगे तो पानी यहाँ पे आएगी, मिट्टी बहा के तो मिट्टी यहाँ पे रुक जाएगी, नहीं तो यहाँ पे रुक जाएगी लास्ट तक। तो इसको टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हो, कंजर्वेटिज्म ऑफ सॉइल को बचाने के लिए, इरोजन ऑफ सॉइल से बचाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल फॉर ओवरग्रेजिंग से भी आप रोक सकते हो सॉइल, मतलब जानवरों को मतलब ओवरग्रेजिंग से रोको, ज्यादा पेड़ लगाओ, इससे आप सॉइल इरोजन को बचा सकते हो। ठीक है, शेल्टर बेल्ट भी एक बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि आप चारों तरफ, आप जहां नदी उसके बगल में पेड़ लगा दोगे, तो क्या होगा कि नदी के बगल वाला जो सॉइल है स्ट्रांग हो जाएगा, कि जो सोर है पेड़ का उस सॉइल को पकड़ के रखता है, नदी से जल्दी बहाने नहीं देता है, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप शेल्टर बेल्टिंग यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप प्लांटेशन करोगे, डिफोरेस्टेशन मना कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन आप बिल्डिंग कम कर दोगे, डिफेक्टिव फार्म एडवांस करोगे, अवेयरनेस इंक्रीज कर दोगे, जिससे कंजर्वेटिज्म सॉइल सेफ हो जाएगा। नहीं तो हम लोग, ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो गवर्नमेंट शुड बी टेक द एक्शन फॉर द सेव द सॉइल।
थ्रू द पॉजिटिव एक्शन, मतलब सबको सब कह देना चाहिए कि ओवर प्रोडक्शन मत करो, पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखो, इंक्रीज अवेयरनेस। तो गवर्नमेंट ये सब पॉलिसी बना देगी जिससे वजह से हमारा सॉइल इरोजन होगा। तो आइए हम समझा देते हैं थोड़ा सा डायरेक्टली रूप में पॉपुलेशन क्या प्ले करता है, हम लोग क्या प्ले करते हैं सॉइल इरोजन में। बात है ना दोस्त कि ये जो हम पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो क्या होता है, डिमांड है जो फूड का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से हमारा लेकिन लिमिटेड प्लेस होता है, लिमिटेड एरिया ना, तो उसकी वजह से क्या करते हैं लोग, ये खाद और ज्यादा डालते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि और डिमांड पॉपुलेशन बढ़े, डिमांड ज्यादा हो गया है, लोग मरे मत। तो लिमिटेड एरिया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग ज्यादा पानी यूज करते हैं, बहुत ज्यादा खाद डालते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी या सॉइल कम होने लगती होती है, जिसकी वजह से एक समय आते आते फर्टिलिटी पूरा कम हो जाती है, सॉइल इरोजन होने लगता है, बहुत सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है। तो पॉपुलेशन भी इनडायरेक्टली रूप से प्ले करता है सॉइल इरोजन में। तो बेसिकली हम समझ गए कि सॉइल इरोजन क्या होता है। तो आइए हम 2 मिनट में दोहरा दे, 1 मिनट में दोहरा। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल डेग्रेडेशन ऑफ सॉइल कवर्ड सब कंसेक्वेंटली वॉशिंग डाउन, मतलब नदी मिल जाता है, फॉर्म बाय वेदरिंग की वजह से नदी के द्वारा फॉर्म होता है। सॉइल के ह्यूमन एक्टिविटी के क्या डिफोरेस्टेशन कारण क्या है, सॉइल इरोजन की डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफेक्टिव फार्मिंग। इसको क्या कर सकते हैं, नेचुरल कॉजेज, विंड, ग्लेशियर, वाटर, कंजर्वेटिज्म ऑफ सॉइल क्या हो सकता है, ऑफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और टेरेस, कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग, ये सब हो सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि सॉइल इरोजन का मतलब हमारे हिसाब से सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग को पूरा खत्म कर सकता है। मतलब सॉइल इरोजन अगर इसको नहीं बचाया गया तो हम लोग को सोचो, जब सॉइल ही नहीं होगी तो हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ घर बनवाएंगे, समझे। तो सॉइल इरोजन को सेफ रखना चाहिए और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी इनडायरेक्टली रूप से सॉइल इरोजन पे इफेक्ट पड़ता है। पेड़ ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉजेस क्या होता है, फिर इसको सेफ कैसे रखते हैं और इसका सॉइल इरोजन का इफेक्ट क्या हो सकता है, फूड घट जाएगी, फर्टिलिटी आप इफेक्ट क्या हो सकता है कि फूड आपका सप्लाई, सॉइल इरोजन हो रहा था, फूड आपका घट जाएगा, ठीक है। दूसरा, सॉइल इरोजन जब ज्यादा हो रहा है तो इससे क्या होगा, फेमिनाइन स्टार्ट हो जाएगी। जब फूड ही नहीं रहेगा तो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, फेमिनाइन स्टार्ट हो गए, स्टार्वेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। चौथा, लोग आपस में लड़ने लगेंगे फूड पाने के लिए। पांचवा क्या हो सकता है कि सॉइल इरोजन नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं होगा, फार्मिंग नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। सॉइल पे तो सारा चीज टिका हुआ है, आपको सॉइल नहीं होगा तो आपको बहुत इकोनॉमिक व्यवस्था नहीं अच्छी होगी। ये सब प्रॉब्लम है जो आप सॉइल इफेक्ट पड़ सकते हैं लाइफ में। तो सब कुछ को कंट्रोल रखना चाहिए सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन नहीं तो सॉइल ही नहीं तो हम खा, सॉइल बिना हम ही नहीं, तो सॉइल को सेफ रखना चाहिए। और गवर्नमेंट तो हर जगह गवर्नमेंट को फिक्स कर देना चाहिए कि सॉइल को आप कैसे भी सेफ रखें, मिट्टी में ज्यादा ना, और जो हमारा डिकम्पोजिशन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी मारना नहीं चाहिए, खेत नहीं जलाना चाहिए, जिससे हमारा सॉइल सेफ होता है। जो फर्टिलिटी जो केचुआ आते हैं वो हमारे सॉइल को फर्टिलिटी के रूप में बनाते हैं। तो दोस्तों आज पता चलेगा, दोस्तों आज हम लोग पढ़े बेसिकली सॉइल इरोजन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन ऑफ एयर ऑफ वाटर। So, जय दोस्तों भारत, तो we should be save the water as well as the soil, because it is important part of the human life. Have a nice day.